दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर्स का ये क्लास सेकेंड क्लास होंगे। एक सेट का पहले ही हमने डिस्कशन कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो में। और आप लोग को पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे कि 2019 में टोटल 41 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। और आप लोग को पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे इस चैनल के माध्यम से टोटल 41 सेटों का जो है डिस्कशन बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। तो रेगुलर आप लोग को अब से जो है क्लास देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे ये प्रीवियस ईयर्स का ये क्लास सेकेंड क्लास होंगे, ठीक है। एक क्लास पहले ही हमने डिस्कशन कर रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी आप लोग का MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से 10 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। इसमें काफ़ी सारे छात्र का कमेंट था कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, तो इसके लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एग्ज़ाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जुलाई फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। और सबसे पहले स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम होंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर्स का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर करेंगे। आप लोग को 1 से 2 सेकेंड का समय मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 में किस मेन्यू का उपयोग करके फार्मूला बार को अदृश्यमान बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मेन्यू का मतलब जो है यहाँ पे चर्चा की गई है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन में होम मेन्यू में फॉर्मेट सेल से कर सकते हैं क्या, पेज लेआउट, सूत्रवार, उसके बाद सूत्र और सूत्रवार, व्यू और सूत्रवार। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। व्यू मेन्यू में देखेंगे 2016 में फार्मूला बार होता है, वहाँ से आप अदृश्यमान मतलब जो भी कॉलम में आप फार्मूला टाइप किए हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड में आपको जानकारी देना है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। 3 में आपको जानकारी देना है स्लाइड शॉटर व्यू में कौन सा कार्य चयनित स्लाइड के साथ नहीं किया जा सकता है। पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, इसमें आपको जानकारी देना है कि स्लाइड शॉटर व्यू में आप स्लाइड के साथ कौन सा कार्य नहीं कर सकते। देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन पृष्ठभूमि में फॉर्मेट में बदलाव, टेबल डालना, खंड को जोड़ना, नई स्लाइड जोड़ना। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। आप स्लाइड शॉटर व्यू में टेबल इंसर्ट नहीं कर सकते, बाकी सभी कार्य कर सकते, ठीक है। चलिए 4 में आपको जानकारी देना है, ये नेटवर्क का क्वेश्चन है कि नेटवर्किंग में DSL का पूर्ण रूप क्या होता है। DSL का पूर्ण रूप क्या होता है आपको जानकारी देना है यहाँ पे। तो डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें काफ़ी सारे छात्र गलत भी कर देते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइट लगा देते हैं, इसका लाइट नहीं होंगे, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होंगे। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 5 में आपको जानकारी देना है कि विंडोज़ XP हो, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 8, विंडोज़ 11 और लास्टेस्ट वर्जन जो है 11 है अभी। तो इसमें जानकारी देना है कि कोई भी वर्जन में अगर आप फाइल को साझा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए डेस्कटॉप पे कहीं भी आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद शेयरिंग पे जाएंगे, सिक्योरिटी चुनें, उसके बाद नेटवर्क इस फोल्डर को शेयर करें। इसमें जानकारी दी गई है विंडोज़ XP में फाइल साझा करने के लिए चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे 6 में आपको जानकारी देना है कि 5 छात्र है और जो 50 व्यक्तियों की मासिक खर्च का डेटा एकत्र करने के लिए किसी असाइनमेंट पे वो कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक छात्र 10 उत्तरदाताओं का डेटा एकत्र कर रहा है। उन छात्राओं में से छात्रा चाहता है कि उसके द्वारा दर्ज किए गए डाटा में कोई बदलाव न कर सके, उसके द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन पूरा आसान है। ये MS एक्सेल का क्वेश्चन है कि 5 छात्र है और 50 व्यक्तियों का डाटा वो तैयार किया हुआ है। और उन 50 छात्रों का जो डाटा तैयार किया हुआ है, तो कोई छात्र उसमें चाहता है कि मेरे द्वारा जो भी डाटा इंटर किया गया है तो उसे कोई चेंज या परिवर्तन नहीं कर पाए, तो सीधा सा बात है कि वो सेल को लॉक कर देगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 7 में आपको जानकारी देना है कि एक चार्ट तैयार करना होता है जिसमें X कक्ष पर लिंक को लिया जाता है और Y कक्ष पर व्यक्तियों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सा डेटा श्रेणियों को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है जिनमें श्रेणियां होती है। तो डायरेक्ट आंसर इसका सही आंसर जो है पाई चार्ट हो जाएंगे। तो चार्ट जो होता है टोटल 14 प्रकार के होता है MS एक्सेल में। तो चार्ट को कैसे पहचानेंगे इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए 8 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में मूव या कॉपी विकल्प
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मूव मतलब एक जगह से दूसरे जगह हटाकर सीट को मतलब क्या कार्य कर सकते हैं सीट में, ये आपको जानकारी देना है। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीट को नई कार्य पुस्तिका में ले जाया जा सकता है। यहाँ पे दिया गया ले जाया जा सकता है लेकिन नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जानकारी देना है कि एक सीट है, मतलब समझ सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में 2003 और 2007 में 3 सीट दिखाई देते हैं, बाकी 2016, 19 और 11 में ये सब में बाय डिफ़ॉल्ट एक सीट होता है। तो इसमें जानकारी देना है जो सीट है तो उसे आप कॉपी करके क्या दूसरे सीट में ले जाया जा सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। जो भी सीट है उसी पे आपको काम करना है, ना कि सीट को आप कॉपी करके किसी दूसरे में पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जानकारी दिया है ले जाया जा सकता है लेकिन नहीं ले जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 9 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लग एंड प्ले के बारे में सही है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। ये ऐसा तकनीक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को आंतरिक और बाहरी पेरिफेरल का पता लगाने के कॉन्फ़िगर करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो ऐसे याद आपको रखना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद 10 में काफ़ी आसान है कि अंडू करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो कंट्रोल Z से अंडू होता है। चलिए उसके बाद 11 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को पेस्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कंट्रोल V से पेस्ट होता है, ठीक है। कंट्रोल P से प्रिंट होता है, ठीक है। चलिए Alt और P से जो है ये आपको पेज लेआउट मेन्यू जो है वो हाईलाइट होंगे, ठीक है। चलिए 12 में आपको जानकारी देना है कि 1000 पंक्तियों और 5 कॉलमों की एक मैट्रिक्स में 1000 छात्रों वाले पते वाली एक सीट है और वर्तमान में कर्सर पहले छात्र यानी A1 पे है और उसे पहले कॉलम की सभी 1000 प्रविष्टियों की केवल एक बार में 1000 चुनने की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या शॉर्टकट कुंजी होगा। इतना समझ लीजिए कि आप MS एक्सेल में कार्य कर रहे हैं और 1000 छात्रों का डाटा है आपके पास और आपका कर्सर जो है A1 सेल में है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि सबसे लास्ट जो डाटा है उस पर चला जाए, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट कुंजी अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल A है, कंट्रोल डाउन एरो। तो कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो आप जो निचले में जो भी डाटा टाइप किया वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि वेब ब्राउज़र OSI मॉडल परत डैश डैश पे कार्य करता है। तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं और इसमें आपको जानकारी देना है कि ये किस परत पे कार्य करता है। तो इसका सही आंसर जो है अनुप्रयोग परत हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे। चलिए 14 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में जस्टिफाई फंक्शन का क्या उद्देश्य है। MS वर्ड में जस्टिफाई करते हैं तो देखेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड से दोनों टेक्स्ट जो है समान आकार में दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे आंसर। तो इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। बाएं और दाएं दोनों हाशियों पे पार्ट जो है संरेखित रहता है, ठीक है। दोनों साइड से सेंटर में रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। उसके बाद 15 में आपको जानकारी देना है कि कंपाइलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पे गलत के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। इसमें डिबगिंग काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन यहाँ पे आसान दिया गया है। और साथ ही यहाँ पे देखेंगे क्योंकि इसमें प्रोग्राम का अनुवाद तक चलता रहता है जब तक कि त्रुटि नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। ऐसे आप लोग याद रख लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद 16 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल की कार्य पुस्तिका को निम्न में से किस मेन्यू से संरक्षित यानी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए केवल समीक्षा मेन्यू से, समीक्षा और व्यू मेन्यू दोनों से। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। फाइल और समीक्षा मेन्यू दोनों से कर सकते हैं। फाइल मेन्यू से भी कर सकते हैं, बाकी रिव्यू मेन्यू में भी प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन रहता है वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। चलिए साथ में आपको जानकारी देना है कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। स्टैटिक रैम जो होता है वो डायनेमिक रैम से तेज होता है, ठीक है। बाकी रैम का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। ये वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 18 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन टच पैड है, हेडफोन, माइक्रोफोन, OCR। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, हेडफोन। बाकी टच पैड इस पर भी हम टच करते हैं तो इन पे ये भी इनपुट अपने अंदर लेता है। बाकी माइक्रोफोन में ये भी आवाज़ को कैप्चर करता है अपने अंदर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी मतलब बारकोड स्कैन करके अपने अंदर जो है कैप्चर करता है, ठीक है।
तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, हेडफोन से जो आवाज़ बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 19 में आपको जानकारी देना है, कोई लेखक MS वर्ड में जीत की कहानी लिख रहा है और उस फाइल में जीत के कार्यस्थल पर ही तस्वीर डालना चाहता है और वो जीत के कार्यस्थल के बारे में चित्र को एक बड़े पैराग्राफ के बीच में इस तरह से रखना चाहते हैं कि छवि के चारों ओर टेक्स्ट हो और लेखक के निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई कि MS वर्ड में एक यूजर कार्य कर रहा है और वो जीत का कहानी लिख रहा है और उसमें चाहते हैं कि जो भी कहानी टाइप किया गया है उस बीच में कहीं पर भी जीत का एक फ़ोटो होना चाहिए उसके बारे में जो लिखे हैं। तो वहाँ पे जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट के बारे में वो कहानी लिखा है तो उसका एक फ़ोटो तो होना चाहिए उस बुक में। तो वो चाहते हैं कि एक फ़ोटो जो है उसके बुक में आ जानी चाहिए और कहीं पे भी, और उस पेज के मतलब जहाँ पर भी वो इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके चारों ओर जो है टेक्स्ट होना चाहिए। तो इसके लिए जो है टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, अगर नहीं है ऑप्शन में तो रेप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, रेप टेक्स्ट करके आप बीच में फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं, बाकी चारों साइड आपका टेक्स्ट रहेंगे। इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 20 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी मार्जिंग की मानक शैली नहीं है। मार्जिंग देखेंगे MS वर्ड में पेज लेआउट सेक्शन में होता है। ठीक है, पेज लेआउट टैब में होता है मार्जिंग। तो यहाँ पर देखिए सामान्य भी होता है, चौड़ा भी होता है, उसके बाद हाइरेफन भी होता है, प्रतिबिंब नाम का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानक शैली कौन नहीं है, तो समान है, उसके बाद चौड़ा है, हाइफेनेशन भी होता है, प्रतिबिंब नहीं होता है। ठीक है, 21 में आपको जानकारी देना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिमाइनिंग इन एक्साइटिंग फाइल मैनी ऑल्सो बी डन। इसमें जानकारी देना है कि आपका फाइल जो है पहले से एक बनाया हुआ है और उस पर आप काम कर रहे दोबारा से, तो आप उसे दोबारा से सेव करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे, सेव एज करके आप नए लोकेशन के साथ नए नाम के साथ सेव कर सकते हैं। एक्साइटिंग मतलब पहले से खुला हुआ कोई फाइल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 22 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है। तो MS वर्ड में इलेक्ट्रेशन ग्रुप में देखेंगे, इंसर्ट मेन्यू के इलेक्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट होता है। तो इसमें जानकारी देना है कि कौन सा इसमें एक स्मार्ट आर्ट है। तो यहाँ देखेंगे स्टार एंड बैनर है, तो ये तो नहीं होंगे क्योंकि ये शेप्स में आ जाएंगे। मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स जो है ये होंगे। ठीक है, स्मार्ट आर्ट मैट्रिक्स होंगे, बाकी कॉल आउट्स ये भी शेप्स है। उसके बाद वर्ड आर्ट ये टेक्स्ट को मतलब इंसर्ट करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। ये जो है MS वर्ड में मैट्रिक्स जो है एक स्मार्ट आर्ट होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 23 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में लेआउट मेन्यू में उप मेन्यू में देखेंगे अरेंज का मतलब फंक्शन होता है। तो निम्नलिखित में से उसके अंदर कौन सा विकल्प नहीं होता है। देखेंगे MS वर्ड 2007 में पेज लेआउट होता है और 2016 में लेआउट होता है। तो लेआउट में देखेंगे अरेंज एक फंक्शन होता है, तो उसके अंदर क्या सब नहीं होता है ये आपको जानकारी देना है। तो यहाँ देखेंगे रेप टेक्स्ट है, आगे लाना, पोजीशन में लाना, लेफ्ट राइट और सेंटर ये सब होता है, बाकी ब्रेक नाम का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 24 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल में कौन सी दी गई आकृति यानी शेप्स की श्रेणी नहीं है। इसमें जानकारी देना है कि MS वर्ड में देखेंगे इंसर्ट मेन्यू के इलेक्ट्रेशन ग्रुप में शेप्स होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि शेप्स के अंदर ऐसा कौन सा विकल्प नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे आइकन है, पंक्तियाँ है, मूल आकृतियाँ, ब्लॉक एरो। तो ये पंक्तियाँ भी होता है, मूल आकृतियाँ भी होती है और ब्लॉक एरो भी होता है। आइकन नाम का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद 35 यहाँ पे देखेंगे। 25 में आपको जानकारी देना है कि मेल मर्ज करते समय MS वर्ड में दस्तावेज को प्रकारों की संख्या होती है, लिफाफे में इस पर 2 पत्ते लिखे होते हैं, ये पत्ते क्या होते हैं। इसमें आपको जानकारी देना है कि जैसे आप समझ सकते हैं ऐसे कि आपका ATM कार्ड जो है एक पोस्ट ऑफिस में आया हुआ है और आप जब भी रिसीव करने जाते हैं तो वहाँ पे देखे होंगे कि सबसे पहला आपका नाम रहता है, जो भी आपका एड्रेस है, उसके बाद जहाँ से आया हुआ है वहाँ पर एड्रेस रहता है। अगर आप रिसीव नहीं करते हैं तो उसी एड्रेस पे जो है रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे जानकारी देना है। तो यहाँ देखिए प्रेषक का पता और रिसीवर का पता, डिलीवरी का पता और रिटर्न पता। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, डिलीवरी का पता होता है, अगर आप रिसीव नहीं करते तो फिर जहाँ से आया है वहीं से
वो रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो डिलीवरी पता और रिटर्न पता होता है, ठीक है। और ये मेलिंग टेम में देखेंगे क्रिएट में होता है, लेबल होता है, और उसके बाद देखेंगे इनवेलप होता है। तो वहाँ से आप भी स्पीड पोस्ट के लिए कोई मतलब एक ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए 26 में आपको जानकारी देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन फॉर्मेट सेल ऑप्शन होम मेन्यू इन MS एक्सेल। इसमें आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल के होम मेन्यू में देखेंगे सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट होता है, तो उसके अंदर क्या सब आते हैं और क्या सब नहीं आते हैं, ये आपको जानकारी देना है। यहाँ देखिए ओरिएंटेशन है, फील है, प्रोटेक्शन है, अलाइनमेंट है। तो यहाँ देखिए ओरिएंटेशन जो है ये पेज सेटअप में आपको मिल जाएंगे, बाकी फील, प्रोटेक्शन, अलाइनमेंट ये सब आपको फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर जो है तीनों हो जाएंगे, बाकी इसका देखेंगे ओरिएंटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है नोट ए फंक्शन फॉर्मेट सेल मेन्यू होम मेन्यू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे, ओरिएंटेशन नहीं होता है, बाकी तीनों विकल्प होता है, ठीक है। चलिए 27 में आपको जानकारी करना है यहाँ पे फॉर अनहेडिंग, यहाँ देखिए फॉर अनहेडिंग फाइल फोल्डर विच ऑप्शन शुड बी सेलेक्टेड। इसमें आपको जानकारी देना है कोई भी फाइल एवं फोल्डर को हाइड और अनहाइड करना चाहते हैं तो ये कैसे करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, व्यू में जाएंगे, उसके बाद शो हाइड एवं जो भी फाइल एवं फोल्डर से ड्राइव से चुनना चाहेंगे वहाँ से शो एंड हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 28 में आपको जानकारी MS एक्सेल में सूत्र का कॉपी करने का देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए स्टूडेंट को दे देता है कि सूत्र को कॉपी करने का, तो कॉपी करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है वो Ctrl+C ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है। तो इसके लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कॉपी की जब भी बात होता है तो Ctrl+C वहाँ पर मारना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के किस उप मेन्यू में रेक टेक्स्ट पाया जाता है। इसमें आपको जानकारी देना है, अगर आप लोग MS एक्सेल में होम मेन्यू को अच्छे से देखे होंगे तो यहाँ पे आपको जानकारी करना है कि MS एक्सेल में होम मेन्यू के किस ग्रुप में रेप टेक्स्ट का विकल्प होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, एडिट है, स्टाइल है, संरेखन है, फॉन्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। संरेखन का मतलब इंग्लिश नाम होता है, अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अलाइनमेंट ग्रुप में देखेंगे रेप टेक्स्ट का विकल्प होता है, मर्ज एंड सेंटर का होता है। ये सब विकल्प जो है आपको MS एक्सेल के होम मेन्यू में अलाइनमेंट ग्रुप में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 30 में आपको जानकारी देना है कि एक कंपनी है ऑफर दिया है 6 डिफरेंट आइटम टू कस्टमर, देन सेल्स मैनेजर प्रिपेयर्स ए स्लाइड फॉर ईच आइटम during a presentation before his supervisor. The supervisor wanted all slide into one window so that he may makes a comparison which of the following फंक्शन सेल्स मैनेजर सेल यूजर। इसमें जानकारी देना है कि एक कंपनी ने आपको मतलब समझ सकते हैं 6 डिफरेंट तरह से एक आइटम को दिया है क्रिएट करने के लिए, और आप जब भी वो आइटम क्रिएट कर लेते हैं तो कंपनी वाले चाहते हैं कि जो भी आप 6 आइटम क्रिएट किए तो एक ही विंडो में हमें दिखा दे, ठीक है। ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, तो ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्लाइड जूम है, समरी जूम है, स्लाइड साइज है, उसके बाद स्लाइड शॉर्टर है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएंगे। आप जो भी मतलब आइटम बनाए हैं 6 प्रकार का वो स्लाइड शॉर्टर व्यू से उसे आप दिखा सकते हैं थंबनेल के रूप में, ठीक है। वो स्लाइड शॉर्टर व्यू में एक बार भी आपको 6 आइटम दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपका 6 आइटम जो है एक बार में ही दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 31 में आपको जानकारी देना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको जानकारी देना है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला है उबंटू, लिनक्स, नेटस्केप, गूगल क्रोम, सफारी। तो ये तीनों होंगे, बाकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे देखेंगे उबंटू और लिनक्स होता है। बाकी यहाँ पे ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये उबंटू और लिनक्स है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 32 में आपको जानकारी देना है कि असेंबली भाषा के बारे में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है। तो असेंबली भाषा जो है ये निम्न स्तरीय भाषा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए 33 में आपको जानकारी देना है कि किसी कॉफ़ी शॉप मालिक अपने ग्राहकों को मेल मर्ज के लिए एड्रेस लेबल बनवाना चाहता है और पता लेबल का निम्नलिखित में कौन सा लाभ है। तो यहाँ पर देखिए एक जानकारी दिया गया है कि कॉफ़ी शॉप के मालिक ने
एक मतलब समझ सकते हैं मेल मर्ज में एक एड्रेस लेवल बनवाना चाहता है। एड्रेस लेवल क्यों बनवाना चाहते हैं तो समझ लेंगे कि कॉफ़ी शॉप के पास जो है काफ़ी सारे यूजर मतलब कस्टमर है, उसके पास उधार समझ सकते हो, उधारी उसके पास पैसा होंगे और वो चाहते हैं कि जितना भी मेरे कस्टमर हैं सभी को एक बार में इन्फॉर्म कर दें कि वो पैसा लौटाने के लिए। तो मेल मर्ज का सहारा ले सकते हैं वो, ठीक है। उससे होगा क्या कि उसको समय की बचत ही होगा, पैसा की बचत ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, वो ग्राहकों को कॉल कर सकता है, वो ग्राहकों को मोबाइल नंबर ट्रैक कर सकता है, वो ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध रख सकता है और इसके बार बार नाम और पते टाइप करने से बचा जा सकता है, इसलिए ये समय और पैसा बचत करता है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे वो जो भी मतलब कस्टमर को कहना चाहते हैं तो एक लेटर पे लिख के डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को भेज सकता है, ठीक है। तो ये मेल मर्ज का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इससे समय की बचत ही साथ ही पैसा की बचत ही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 34 में आपको जानकारी देना है, फॉर गिविंग आईपी एड्रेस मैनुअली विंडोज एक्सपी शुड बी सेलेक्टेड विच आइकन। इसमें जानकारी देना है विंडोज एक्सपी हो या विंडोज विस्टा, विंडोज एमई, विंडोज 98 जो भी वर्जन हो, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्किंग को एक्सेस करने के लिए होता है तो ये कौन सा आइकन होता है। तो यहाँ देखिए माई नेटवर्क प्लेस है, माई कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और रिसाइकल बिन है। तो मैं यहाँ पे देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये आप खुद से भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है फॉर गिविंग मतलब विंडोज़ के साथ ही आता हो, उसे कोई डिलीट नहीं कर पाए। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं रिसाइकल बिन है तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा यूनी इंस्टॉल करने का तो वो नहीं होगा, ठीक है। माई कंप्यूटर है ये नहीं होगा। तो ये सब आइकन जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आया हुआ रहता है, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो ए नंबर हो जाएगा। माई नेटवर्क प्लेस देखेंगे ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट मतलब विंडोज़ के साथ आए रहते हैं, पहले से मतलब इंस्टॉल रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। चलिए 35 में आपको जानकारी देना है कि एम एस वर्ड में नई फाइल का खोलने का शॉर्टकट कुंजी क्या होगा। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि नया मतलब फाइल खोलने का शॉर्टकट कुंजी क्या होगा। तो राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे इसका। काफ़ी सारे छात्र इसका कन्फ्यूजन करते हैं कि यहाँ पे दिया रहता है कि एम एस वर्ड में नई फाइल खोलने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो इसमें कंट्रोल ओ लगा देते हैं काफ़ी सारे छात्र। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में रहता है कि पहले से बनाई हुई फाइल को ओपन करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो उस केस में आप जो है कंट्रोल ओ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल एन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। चलिए 36 में आपको जानकारी देना है कि आइडेंटिफाई द सीक्वेंस स्टेप अलाइनमेंट डाटा फॉर द लेफ्ट सेल एम एस एक्सेल 2016। इसमें आपको जानकारी देना है कि कोई भी टेक्स्ट आपको कोई भी सेल में है और उसे आप लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो किस विधि से करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, होम में जाएंगे फ़ॉन्ट अलाइनमेंट, तो फ़ॉन्ट में तो ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। उसके बाद सेकेंड में देखेंगे पेज लेआउट और अलाइनमेंट में जाएंगे लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे। होम मेन्यू में जाएंगे अलाइनमेंट ग्रुप में देखेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 37 में आपको जानकारी देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू गिवन ऑप्शन रिगार्डिंग मोमेंट बिटवीन स्लाइड। इसमें आपको जानकारी देना है कि कोई भी स्लाइड है और उसमें आप टाइमिंग लगवाना चाहते हैं या उसका कुछ मतलब जो है समझ सकते हैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या आप कुछ नए तरह से दिखाना चाहते हैं, तो ये कैसे करेंगे स्लाइड के बारे में। व्यू में जाएंगे क्या, या होम मेन्यू, डिजाइन या ट्रांसमिशन। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। ट्रांसमिशन से आप मतलब स्लाइड को एक अच्छे तरह से सजावट कर सकते हैं, बाकी उसमें टाइमिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे आप स्लाइड को रन करवा सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू गिवन द ऑप्शन रिगार्डिंग मोमेंट बिटवीन, मतलब आप मतलब जो भी मतलब स्लाइड है उसको मोमेंट में चेंज कर सकते हैं। और मेन्यू गिविंग ये कौन सा मेन्यू ये मतलब ऑप्शन प्रोवाइड करवाते हैं, तो ट्रांजिशन मेन्यू से आप ये सब गाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 38 में आपको जानकारी देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मेल मर्ज डाटाबेस। इसमें जानकारी देना है कि मेल मर्ज में ये कौन सा कार्य जो है नहीं कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है HTTP लोकेशन इज सपोर्टेड बाय मेल मर्ज। तो HTTP फाइल जो है ये सपोर्ट नहीं करता है मेल मर्ज में, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे। बाकी MS एक्सेल स्प्रेडशीट कैन बी सेल डाटा सोर्स, तो डाटा सोर्स MS एक्सेल से भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी द डाटा सोर्स शुड भी यहाँ पे देखेंगे सेव इन लोकल कंप्यूटर एक्सेस डाटाबेस कैन बी यूज फॉर मेल मर्ज। तो आप कहीं भी सेव की है लोकल कंप्यूटर, वहाँ से भी डाटा
मतलब सोर्स को जो है ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आंसर जो है इसका ए हो जाएंगे। HTTP फाइल जो है ये सपोर्ट नहीं करता है मेल मर्ज में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे 39 में जानकारी देना है कि देयर इज ए लिस्ट ऑफ 10 एम्प्लॉय विच देयर एड्रेस डिटेल कैन बी रिक्वायर्ड टू अरेंज द नेम्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर स्टेप विल बी फॉलो टू यूज MS वर्ड 2016। इसमें जानकारी देना है कि समझ सकते हैं कोई कंपनी वाले आपको 10 एम्प्लॉय के बारे में कोई डिटेल टाइप किया हुआ है और आप चाहते हैं कि जो भी आपका मतलब 10 कस्टमर है वो मतलब अल्फ़ाबेटिंग, यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे है राम है, ठीक है। उसके बाद ANI अनीस है, तो पहले ए आ जाना चाहिए, उसके बाद आर आना चाहिए। तो ये जो है अल्फ़ाबेटिकल में देखना चाहते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट डाटा करेंगे, होम मेन्यू में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे शॉर्ट में डिसेंडिंग कर देंगे। तो इसका राइट आंसर जो ए ही हो जाएंगे, ठीक है। जो भी डाटा है वो सेलेक्ट करेंगे, होम मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कर देंगे, डिसेंडिंग कर देंगे, तो आपका अल्फ़ाबेटिकल में जो भी है आपका नाम वो हो जाएंगे, ABCD ऐसे आपका नाम हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। चलिए 40 में आपको जानकारी देना है कि मेल मर्ज को खत्म करने के लिए अंतिम चरण क्या होता है। तो मेल मर्ज को समाप्त करने का अंतिम चरण जो है वो समाप्त होता है, ठीक है, समाप्त और मर्ज। इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। और मेल मर्ज जो क्रिएट होता है टोटल 6 स्टेप में क्रिएट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन आ जाएंगे कि मेल मर्ज को मतलब क्रिएट करने के लिए कुल कितने स्टेप होते हैं, तो 6 स्टेप होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे देखेंगे मेल मर्ज को इंड करने का जो अंतिम चरण होता है वो समाप्त और मर्ज होता है। अंतिम चरण ही मतलब पूछा जाएगा कि अंतिम चरण क्या होगा, तो समाप्त और मर्ज होगा, ठीक है। चलिए 41 में आपको जानकारी देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टेक्स्ट इन MS एक्सेल। इसमें आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट है और उसके बैकग्राउंड में मतलब हाईलाइटेड करना चाहते हैं। इतना समझ लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और वहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आपको लग रहा है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अच्छा है, तो उसे आप क्या करते हैं पेंसिल से हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो वही आपको बताना है कि कोई टेक्स्ट को आप हाईलाइट करेंगे तो ये कैसे करेंगे। इंसर्ट यहाँ पे देखेंगे सेल कलर है, फील कलर, बैकग्राउंड शेडो है, फॉन्ट कलर। तो इसका राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे। फील कलर से वहाँ पे आप जो भी मतलब टेक्स्ट के बैकग्राउंड में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंसर्ट सेल कलर है तो ये नहीं होगा। बैकग्राउंड शेडो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, शेडो होता है लेकिन बैकग्राउंड शेडो नहीं होता है। फॉन्ट कलर से होगा क्या कि आपका सिर्फ फॉन्ट का कलर चेंज होगा, उसके बैकग्राउंड के लिए जो है आपको फील कलर करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट आंसर B हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 42 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड, यहाँ पे देखेंगे MS पावर पॉइंट 2016 के व्यू मेन्यू में नया विंडो विकल्प का क्या उद्देश्य है। यहाँ पे देखेंगे MS पावर पॉइंट में व्यू में जाएंगे, उसके बाद विंडो सेक्शन में देखेंगे न्यू विंडो होता है, तो इसका काम क्या होता है ये आपको जानकारी देना है। नई खाली प्रस्तुति खोलना, उसी प्रस्तुति को दूसरे विंडोज में खोलना, दूसरे विंडो को दूसरी फाइल के साथ खोलना, उसी विंडो को एक और फाइल खोलना। तो इसका राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे। आप जो भी मतलब पेज पे कार्य कर रहे हैं और नया विंडो करेंगे तो उसी पेज को एक नए विंडो के साथ ओपन करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो है इसका B नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 43 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में प्रिंट कमांड का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो प्रिंट करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है Ctrl+P होता है, ठीक है। और प्रिंट प्रीव्यू देखने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है Ctrl+F2 होता है, ये आप भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे D नंबर हो जाएंगे। प्रिंट करने का शॉर्टकट कुंजी पूछा जा रहा है तो Ctrl+P हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 44 में आपको जानकारी देना है कि द प्रोसेस ऑफ में पासिंग नो एज, ये देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें जानकारी देना है द प्रोसेस ऑफ पासिंग इज नो एज, तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएंगे। बाकी यहाँ देखिए सिंटैक्स एनालिसिस ये नहीं होता है, बाकी पेज सिस्टम होता है, इवेंट काउंट होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये सब नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 45 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में नई वर्कशीट को जोड़ने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन घुमाने वाले आ रहे हैं तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिल सकता है जो आप खुद में नहीं समझेंगे, ठीक है। बाकी जो भी है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे तभी से देखने को भी मिला है और आप देख भी रहे हैं आगे यहाँ पे। 45 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में नया वर्कशीट मतलब इंसर्ट करने का
शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, एक नया सीट जो इंसर्ट करेंगे, पेज का बात नहीं हो रहा है, मतलब सीट का बात हो रहा है, तो ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे, शिफ्ट F11 से एक नया वर्कशीट जो है इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी एक और शॉर्टकट कुंजी होता है, अल्ट कंट्रोल F1 से भी आप कर सकते हैं। जब ऑप्शन में ये दोनों रहेंगे दोनों मार सकते हैं, और यहाँ पे शिफ्ट F11 रहेंगे तो आप शिफ्ट F11 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 46 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 कार्य पुस्तिका में 2 वर्कशीट है, और आप एक वर्कशीट को एडिट से बचाना चाहते हैं परंतु दूसरे को नहीं, तो आप निम्नलिखित में किस चरण का उपयोग करेंगे। सीधा सा बात है, 2 सीट है आपके पास और एक सीट पे कार्य करना चाहते हैं, एक पे नहीं करना चाहते हैं, और आप दूसरा पे चाहते हैं कोई परिवर्तन भी कुछ नहीं कर पाए तो उसे लॉक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, सीट को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए 47 में आपको जानकारी देना है, विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म यूजिंग इंसर्ट टैब होम मेन्यू MS एक्सेल। इसमें जानकारी देना है कि MS एक्सेल के होम मेन्यू में देखेंगे सेल्स ग्रुप में इंसर्ट होता है, एक डिलीट होता है, फॉर्मेट होता है, ठीक है। सेल्स ग्रुप में ये 3 फंक्शन होता है। तो इंसर्ट के अंदर क्या सब होता है, यहाँ देखिए इंसर्ट सीट होता है, ये भी होता है, इंसर्ट सीट कॉलम ये भी होता है, इंसर्ट टेबल ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है, इंसर्ट सेल ये भी होता है, इंसर्ट कॉलम होता है, इंसर्ट सीट, इंसर्ट रो, इंसर्ट सेल होता है, लेकिन इंसर्ट टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा है कौन होता है और कौन नहीं होता है, तो ये तीनों होता है, बाकी इंसर्ट टेबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए 48 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में सेलों की श्रेणी के अंकगणितीय माध्यम की गणना करने के लिए डैश डैश फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ देखिए आप जो भी मतलब सेल में मतलब आपका अंकगणितीय, मतलब अंकगणितीय का मतलब समझ से 2 4 6 8 10 ऐसे कुछ होगा, और उसे आप चाहते हैं गणना करने के लिए तो सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 49 में आपको जानकारी देना है कि व्यू मेन्यू में कौन सा फंक्शन विंडो को अलग अलग पेन में विभाजित करने की अनुमति देता है, जिसे MS एक्सेल 2016 में अलग से स्क्रॉल किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, स्प्लिट करेंगे MS एक्सेल में तो आपका जो वर्कशीट है वो 4 पेजों में विभाजित हो जाएगा, और चारों पेज को आप अलग से जो है स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो है इसका बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 50 में आपको जानकारी देना है कंप्यूटर के भौतिक पते के डैश डैश के रूप में भी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे, डोनेम नेम, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक पते को डोनेम नेम के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद 51 में आपको जानकारी देना है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, डगलस एंजल वर्ल्ड जो है माउस का आविष्कार किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद 52 में आपको जानकारी देना है, यहाँ पे देखेंगे मेल मर्ज फंक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज का एक प्रकार नहीं है। अगर आप मेल मर्ज को अच्छे से देखे होंगे तो आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ देखिए लेवल है, लेवल भी होता है, इन्वेलप भी होता है, पिक्चर नहीं होता है, बाकी डायरेक्टरी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, पिक्चर नहीं होता है, बाकी ये तीनों विकल्प होता है, ठीक है। चलिए 53 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल है, ये भी है, फायरफॉक्स ये जो है ब्राउज़र है ये नहीं है, बाकी याहो और बिग ये सब जो है सर्च इंजन है, बाकी फायरफॉक्स नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएंगे। टोटल हम यहाँ पे 53 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, तो आप इसमें कितना आंसर कर पाए हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोग का कोर्स भी हमने प्रोवाइड करवा चुके हैं, आप कोर्स लेना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, आप व्हाट्सअप से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जो कोर्स लेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर्स का 24 का क्वेश्चन रहेंगे, और 4000 नए क्वेश्चन और 2000 कंबाइन क्वेश्चन रहेगा। टोटल 8000 क्वेश्चन मिलेंगे और 2000 अलग से मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 10,000 जो क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप 8000 क्वेश्चन को पढ़ के 2000 क्वेश्चन में आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लेना चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, ठीक है। ये सेकेंड क्लास था प्रीवियस ईयर्स का, थर्ड क्लास जल्द ही आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।